ये किस्सा है 16 दिसंबर 1971 का, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर खत्म हो गया था और शिमला समझौता के तहत सद्भावना से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान को लौटा दी गई थी और 90,000 लोग, जिसमें से 81,000 सोल्जर्स थे। मगर पाकिस्तानी ने धोखाधड़ी करके कई भारतीय जवानों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये कहानी है जवान शौर्य प्रताप सिंह की, जो उन कैदियों में से एक था। साहब, मेरा पुत्र कहाँ है? अगर वो शहीद हुआ है तो मुझे उसका शहीद शरीर दो, नहीं तो अगर वो अस्पताल में है तो मुझे उस अस्पताल का पता दो। मुझे मेरा पुत्र शौर्य प्रताप चाहिए। हवलदार सूरज, क्या तुमने यह सुना? क्या साहब? फौजी शौर्य प्रताप लड़ाई छोड़कर भाग गया है। नहीं साहब, नहीं। मैं उसे जब से जानता हूँ, जब वो फौज में भर्ती हुआ था। वो तो सूरवीर का सूरवीर है, लेकिन उसका कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है। सर, यही तो चिंता है। जय हिंद साहब। जय लाल सिंह। सर, एक खुफिया खबर मिली है। जल्दी बताओ साहब, जो शौर्य प्रताप सिंह है वो पाकिस्तान गिरफ्त में है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब, जिस शौर्य प्रताप के लिए हम चिंतित थे, अभी अभी खुफिया जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान की गिरफ्त में है। उठ काफिर उठ, क्यों पड़ा हुआ है? उठ काफिर उठ, उस काफिर को अभी तक होश नहीं आया है। उठ काफिर उठ, उठ काफिर। तुम पाकिस्तान की सरजमी पर हो, तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम अपनी सारी खुफिया जानकारी हमें बता दो। जनाब, अपना वक्त बेवजह जाया ना कीजिए। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है। मैं उस सरजमी से हूँ जहाँ वीरता के सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं। अगर विश्वास नहीं तो मेरे हाथ खोल के देखिए। हिंदुस्तानी चुप! तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें तुम्हारा वतन, तुम्हारी बीवी बच्चा से ज्यादा प्यारा है? इसका बड़ा साधारण सा जवाब है जनाब। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए? ना मिलेगा दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए। मत खिला मुझे हिंदुस्तानी, सब कुछ सच सच बता दे, वरना इतना तड़पाऊंगा कि तू ये भूल जाएगा कि तू एक हिंदुस्तानी है। तुम मुझसे मेरा नाम छीन सकते हो, मेरी पहचान छीन सकते हो, पर मेरा हिंदुस्तानी होने का हक कभी नहीं छीन सकते जनाब। चुप हो जा, बकवास मत कर मेरे सामने। हिंदुस्तानी, अगर इतना ही गुस्सा है तो सामने से वार करो। यूं छिप छिप कर हमारे जवानों का गला क्यों काटते हो जनाब? बकवास मत कर मेरे सामने हिंदुस्तानी। जवान है, इसकी उंगलियां जला दो। पता चली पाकिस्तान की ताकत। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। जवानों, इसे जनाब के पास लेकर चलो। वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वो हिंदुस्तानी बड़ा जिद्दी है, कुछ कबूल ही नहीं कर रहा है। ये हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे, उसे मेरे पास लेके आओ। जवानों, इसे जनाब के पास लेके आओ। साइन करता है कि नहीं? नहीं। घूरता क्या है? इसकी आके फोड़ दो। साइन कर, तो साइन कर। मैं क्या, मेरे जज्बात भी बोलते हैं। अगर मैं इश्क भी लिखूं तो इंकलाब लिखा जाता है। चुप। स्टार्ट। क्या हुआ जनाब? क्या लिखा है? इंकलाब जिंदाबाद। मान गए उस हिंदुस्तान फौजी की वफादारी को। मैंने उस पे इतने अत्याचार किए, फिर भी वे अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अल्लाह मुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं देगा। ऐसे बहादुर फौजी पर इतने अत्याचार किए, या अल्लाह हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब सूर्य प्रताप के सामने भरी हुई बंदूक तनी थी, तब कुछ भी ख्याल आया होगा उन्हें अपनी बीवी बच्चों के बारे में। तो कुछ तो सोच रहे होंगे वे अपने माँ बाप के बारे में। उन्होंने दर्द झेला सिर्फ अपने देशवासियों के लिए, उस मुल्क के लिए
हम बस इतना चाहते हैं कि इन जवानों की कुर्बानी की कदर करें, इनकी इज्जत करें, क्योंकि इनसे ही हम तो आओ आज हम प्रण लेते हैं कि जवानों के लिए जो शायद सरहद पार दुश्मनों के चंगुल में फंसे हुए हैं, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो तो एक बूंद भी लहू की भारत माँ का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे।